नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पेन ड्राइव बूटेबल के बारे में। चलिए मैं अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगा लेता हूं। 8 GB की पेन ड्राइव है, इसमें कुछ डेटा है। पहले इसको मैं फॉर्मेट करूंगा। तो चलिए पहले इस पेन ड्राइव को मैं फॉर्मेट कर लूँगा। हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर आपके पेन ड्राइव में इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको बैकअप ले लें, नहीं उसके बाद ही फॉर्मेट करें। तो मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। तो पहला तरीका है CMD से। तो CMD से बूट करने के लिए हमें करना क्या होगा, CMD ओपन करना होगा। याद रहे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला CMD ओपन होना चाहिए। तो हम टाइप करेंगे CMD, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो हमारा CMD ओपन हो चुका है। चलिए अब हम ध्यान से देखिए, जो मैं टाइप कर रहा हूँ, जो कमांड, उसे आपको भी टाइप करना होगा। डिस्क पार्ट, पहले आपका डिस्क पार्ट सेक्शन खुल चुका है। लिस्ट डिस्क डालेंगे। ध्यान रहे आपकी पेन ड्राइव को ही आप सेलेक्ट करें। मेरा सेकंड वाला पेन ड्राइव है, इसलिए सेलेक्ट डिस्क 2। उसके बाद क्लीन करेंगे। उसके बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और उसके बाद सेलेक्ट पार्टीशन 1, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्टिव लिखेंगे। उसके बाद अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करते हैं। क्विक लिखना ना भूलें, आखिरी में क्विक जरूर लिखें, उसका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद असाइन करेंगे, फिर एग्जिट, फिर एग्जिट। चलिए मेरा पेन ड्राइव तैयार है। अब इसमें एम्प्टी है, इसमें कोई हम अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। चलिए विंडोज़ 10 हम डाल रहे हैं, उसको हम अपने पेन ड्राइव में डालेंगे। अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ये थोड़ा सा वीडियो मुझे फास्ट करना होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा वीडियो करके, या फास्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम कट कर रहे हैं। तो पूरा होने वाला है और पूरी फाइल जा चुकी है विंडोज़ की पेन ड्राइव में। अभी आपका पेन ड्राइव बूट हो चुका है। ध्यान रहे विंडोज़ के अलावा और कोई फाइल इसमें न डालें। ये तरीका काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इससे आप बूट कर सकते हैं। ये काम सभी विंडोज़ के लिए हो सकता है, विंडोज़ 7, 8, 8.1, जितने भी विंडोज़ की फाइल हैं या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी पेन ड्राइव पूरी तरीके से बूट हो चुकी है। ये देखिए मेरी पेन ड्राइव में विंडोज़ की सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो दूसरा स्टेप है, आप पेन ड्राइव को किसी सॉफ्टवेयर से बूट करेंगे। ये भी काफ़ी आसान होता है। इसमें किसी भी कमांड को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेन ड्राइव लगाइए, खाली एम्प्टी पेन ड्राइव। याद रहे आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो पेन ड्राइव से हटा लें, बैकअप ले लें उसका। चलिए इसको अब हम, स्क्रीन पे एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है रूफूस नाम का, इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसने मेरी पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं एक ISO फाइल दूंगा विंडोज़ की, विंडोज़ 10 दे रहा हूँ ISO फाइल। आप कोई भी विंडोज़ दे सकते हैं, 7, 8, 8.1, कोई भी। पूरी तरीके से तैयार है ये। चलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है, आपको स्टार्ट दबा देना है। स्टार्ट करने के बाद यस कर देना है। उसके बाद यस करेंगे आप और आपका ये शुरू हो गया बूट होना। ये भी काफ़ी आसान तरीका है। तो वीडियो लंबा होगा, इसको मैं कट करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके कट करूँगा या फास्ट करूँगा। विंडोज़ की पूरी फाइल पहुंच चुकी है। मेरा पेन ड्राइव बूट हो चुका है। उसके बाद हम इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ कर दिए। अब मेरी पेन ड्राइव बूट हो चुकी है। हम चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें विंडोज़ की सारी फाइलें पड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये सारी विंडोज़ की फ़ाइल हैं। अब आप इस पेन ड्राइव की मदद से आप विंडोज़
इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। तो दोनों तरीका काफ़ी यूज़फुल है। आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, CMD से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।